हाँ हाँ, रुकिए रुकिए, सुन लीजिए, पहले सुन के जाइए और देख के जाइए। आप लोग ने थंबनेल पर देखा होगा कि इंटर वालों सुन लो वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। सही है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगर नहीं देखिएगा सुनिएगा तो जरूर है कि ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। जो समझदार हैं, समझते हैं, वो ठीक चलेंगे, लेकिन वो भी बिगड़ सकते हैं, बिल्कुल बिगड़ सकते हैं। बिगड़ने की नौबत आ गई है। नौबत क्या आ गई है बिगड़ने की? कोचिंग संस्थान सब बंद हो गए हैं, क्लासेस सब बंद हो गई है। अब घर पे बैठे बैठे विद्यार्थी बोरिंग रहेंगे, और विद्यार्थी जो बोरिंग रहेंगे वो अपना मोबाइल यूज करेंगे, मोबाइल देखेंगे, दिन भर फिल्में देखेंगे, दिन भर इधर उधर की बातें देखेंगे। बहुत अलग अलग तरह का वीडियो आते रहता है, जो होता है देखते रहेगा। थोड़ी देर मन कहेगा जो पढ़ लेते हैं, लेकिन पता है आपको नहीं पढ़ने का क्या सिला होता है इसमें। अगर पढ़ना है तो पूरे पढ़िए, जोश और जुनून के साथ। अगर नहीं पढ़ना है तो छोड़ दीजिए, पढ़बे मत कीजिए। क्यों? जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा ना, उस दिन आपको पता चलेगा। जब विद्यार्थी कहता है कि हम खुदकुशी कर लेंगे, मेरा रिजल्ट खराब हुआ है, वो आपके वजह से हुआ है, किसी दूसरे के वजह से नहीं हुआ है, बल्कि आपके वजह से, आपके इस वजह से हुआ कि हो कल पढ़ लेंगे क्या होगा, और रविवार को पूरा दिन का बना देंगे क्या होगा। रात में प्लान बनाएंगे कि कल सुबह से पढ़ेंगे, लेकिन प्लान सुबह लेट हो गया, प्लान फेल हो गया। फिर बोलेंगे परसों सुबह से पढ़ेंगे, लेट हो गया, प्लान फेल हो गया। तरसों सुबह से पढ़ेंगे, लेट हो गया, प्लान फेल हो गया। और प्लान फेल होते होते एक दिन समय आ जाता है एग्ज़ाम की, और कहते हैं एक रात में पूरा तैयारी जग के पढ़ लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कहा जाता है कि बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है, और यदि आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ही सब दिन पढ़िएगा तो एक दिन घड़ा भरेगा, और एक दिन आपका रिजल्ट बढ़िया आएगा। परीक्षा की दिनों आने में समय ज़्यादा नहीं लगता है, पता नहीं चलेगा कि कैसे समय गुजर गया है, और एग्ज़ाम का दिन चल आएगा। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि आप मेरी बातों को ध्यान से सुने और पढ़ने पर मन लगाइए। क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा ही सब दिन पढ़ेंगे तो वही ज्ञान एक दिन जमा होके बहुत बड़ा ज्ञान हो जाएगा, और आप अपने मार्क्स को और आप अपनी सही चीज़ को डेवलप कर सकते हैं। अगर आज सही तरीक़ा से नहीं पढ़िएगा, जो आज तो आपके पिताजी इतना मेहनत करके कमाई करके लाते हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब। क्यों? अमीर वाले को मेहनत नहीं करना पड़ता है, खाली गरीबे को मेहनत करना पड़ता है। अमीर का जो लड़का उसको मेहनत नहीं करना पड़ता है, उसको भी मेहनत करना पड़ता है। दिन रात घर से बाहर रहते हैं, चाहे प्रोजेक्ट का काम करे या कंपनी चलाए या जो करे, या इंजीनियर हो, डॉक्टर हो। जो अमीर होते हैं उसको भी तो मेहनत करना पड़ता है, और जो गरीब होते हैं उसको तो और मेहनत, किसान जो हल चलाते हैं उसको तो और मेहनत करना पड़ता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए अपने बच्चे को बाहर भेजते हैं ताकि पढ़ लिख के मेरे जैसा ना बने और मुझसे भी बढ़िया कोई पद पर जाए। आप लोग से आग्रह है कि ये मत कीजिए कि कल पढ़ेंगे और छोड़ दीजिए परसों पढ़ेंगे। और आप लोग सब जानते हैं कि कोरोना आ गया है, कोरोना की वजह से सारा चीज़ ठप हो जाएगा, लॉकडाउन लगने वाला है, फिर से कोचिंग संस्थान सभी बंद हो जाएगी, और जो है सब घर में हो जाएंगे। और घर में जो इंटर का लड़का होता है, सब जानबे करते हैं उम्र क्या होती है, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, क्लास जाएगा नहीं, घर में कहेगा कितना पढ़ेंगे, कहेगा रविवार को एक दिन बढ़िया से पढ़ लेंगे। कुछ दिन मस्ती करते हैं, कुछ दिन शादी में जाते हैं, कुछ दिन पार्टी में जाते हैं, कुछ दिन फंक्शन में जाते हैं। लेकिन यही अगर आप नहीं जाइएगा अगर आप जाइएगा भी थोड़ा थोड़ा करके भी पर डे पढ़िएगा, तो एक दिन यही ज्ञान जमा हो जाएगा और आप बढ़िया मार्क से पास कर सकते हैं। एक बात सोच लीजिए, जिस दिन आपका मार्क आएगा, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, उस दिन आप मुंह दिखाने के लायक नहीं रहिएगा, कहिएगा हम तो मर जाएंगे, उसकी गलती है, उसकी गलती है, उसका गलती है, अपना गलती देवे नहीं कीजिएगा कभी भी। और दोस्तों के सामने मुंह नहीं दिखाइएगा, माता पिता से छूटते फिरिएगा। दिल में ऐसा फीलिंग होगा कि लगेगा साला आज तो अपने आप को मार दे, लेकिन क्या वो किसी दूसरे के वजह से हुआ है? नहीं, आपके खुद के वजह से हुआ। आप खुद नहीं मेहनत करते हैं इसलिए हुआ है। आइए हम आज इंटर का क्लास जो है शुरू करते हैं, और मैट्रिक्स चैप्टर से शुरू करते हैं। सबसे नॉर्मल चैप्टर है, सबसे छोटा चैप्टर है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम पढ़ाने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा तरीके से पढ़ाएंगे, A1 कॉन्सेप्ट ला कर देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, और आप पर डे इसको
पढ़िए, ही नहीं कहिए कि जो परसों पढ़ लेंगे और रविवार को पढ़ लेंगे, एक दिन पढ़ लेंगे, दूसरे दिन पढ़ लेंगे, ये मत कहिए जो किसी और दिन पढ़ लेंगे। हमारा वीडियो जो है पर डे 8 बजे आपको मिल जाएगा, और पर डे आप रूटीन बना लीजिए, किसी भी हालत में हो आप बैठ के इस वीडियो को देखिए और कॉपी कलम निकाल के पूरा कॉन्सेप्ट को लिखिए और पढ़िए। इससे आपका होगा क्या, अगर आज ही पहला चैप्टर हुआ, कल दूसरा चैप्टर होगा, परसों तीसरा चैप्टर होगा, तरसों फिर अगला चैप्टर होगा, फिर अगला चैप्टर होगा, फिर अगला चैप्टर हो जाएगा, होते होते आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे और एक दिन आपका पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। एग्ज़ाम आते आते हम रिवीजन भी करवा देंगे, इसका सारा चीज़ करवा देंगे, और आपका एग्ज़ाम जो है बहुत बेहतरीन तरीके से 19+ मार्क लेके आप ज़रूर घर जाइएगा। इसलिए आइए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहला चैप्टर का। और पर डे आपको जो है हमारा इस इंटर का मैथमेटिक्स क्लास चलेगा, इसमें जो आपको पर डे वीडियो मिल जाएगा पर डे 8 बजे, और आप इसको ज़रूर देखें। बहुत यूट्यूबर क्या करते हैं एक दिन बढ़िया वीडियो बनाए फिर दूसरे दिन नहीं डाले, विद्यार्थी का मन टूट जाता है, और अभी मन टूटने वाली बात नहीं है। अगर अब मन तोड़िएगा तो अब स्थिति गड़बड़ा जाएगी। 3 से 4 महीना बीत चुके हैं, अब ओनली जो है 7 से 8 महीना बचे हैं। इसमें भी लॉकडाउन लग गया है, तो आप अपने घर में ही रहिएगा। लॉकडाउन में कहीं जाना उना तो है नहीं, और यदि सब दिन देखिएगा थोड़ा थोड़ा ही, तो वही आपका सारा सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएगा। हम दूसरे सब्जेक्ट के भी बारे में कह रहे हैं, जो कंटिन्यू क्लास दे रहे हैं उसको पर डे 1 घंटा मिनिमम टाइम दीजिए, और 1 घंटा अपना सेल्फ स्टडी पर, 1 घंटा उसका देखिए, 1 घंटा उसको बताइए, बनाइए हर चैप्टर में। हम मैथ में भी पढ़ाएंगे, और मैथ में भी जो है 1 घंटा हम पढ़ाएंगे, 1 घंटा आप पढ़िए इसको, बाद में इसको बनाइए। एक एक सवाल को जो हम तोड़ के आपको समझाएंगे और बताएंगे, ठीक है। इसलिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर ले, ताकि सब दिन आपको जो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और सब दिन आप 1 घंटा पढ़ लें। अभी ज़िंदगी है बाबू, संभल जाओ, नहीं तो समय बीतेगा तो संभलने का मौका नहीं मिलेगा। तब कल परसों तुम करते रहना, बाकी तुम जानो, ठीक है ना। और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन तुम्हारा सब जो है हैकरी निकल जाएगा और पता चल जाएगा तुमको सारी बातें का। आज से हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, आज मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, आके एक बार देख लो और अपने दोस्तों से भी शेयर कर दो, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले मैट्रिक्स पढ़ाते हैं। और मैट्रिक्स में MATRIX होता है, मैट्रिक्स का हिंदी होता है आव्यूह। मैट्रिक्स का क्या हिंदी होता है? आव्यूह। और हम इसको बिल्कुल ही बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे। एक बार तुम देखो तो सही, जिंदगी बच जाएगा बापू। सब दिन देखो, सब दिन वीडियो मिलेगा, 1 घंटा इसको देखो और 1 घंटा कॉपी कलम में लिखो। मैथ में ही तो नहीं, सभी ऑल सब्जेक्ट में देखो। चलो आओ, मैट्रिक्स आव्यूह। मैट्रिक्स है क्या इसको हम सबसे पहले समझते हैं। मैट्रिक्स कुछ नहीं है, सब हवा बना दिया है बड़ा बड़ा करके, और सबसे आसान चैप्टर ये है। हम इसलिए यहाँ से शुरू कर रहे हैं ताकि जो हल्का से भारी तरफ जाए, एकाएक भारी पर चल जाएंगे ऐसे में बात नहीं है कि नहीं समझ आएगा, समझ तो आएगा। इतना गजब का कॉन्सेप्ट देंगे, सारी बातों को आपको समझ आएगा। चलिए हम देखते हैं इस पर। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स हम किसी भी आंकड़ा को हम जब इस फिगर में हम लिख देते हैं, किसी भी आंकड़ा, बिल्कुल नॉर्मल तरीका से समझिए, किसी भी आंकड़ा को हम इसमें लिख देते हैं, जैसे 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, चलो हिंदी में देख लेते हैं, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। जब इसमें हम दे देंगे तो ये हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है ना। जब किसी भी आंकड़ा को हम इसके अंदर आयताकार रूप में भी दे देंगे चलेगा। वैसे कोई भी हम देखते हैं ये आयताकार रूप में नहीं हुआ, या कह सकते हैं तो आयताकार रूप में भी हुआ। जब हम इसको जो है इस रूप में दे देंगे तो ये हो गया हमारा आव्यूह, यानी मैट्रिक्स हो गया। समझ रहे हैं ना। तो मैट्रिक्स को हम किसी भी रूप में लिख सकते हैं, लेकिन रूप ये रहना चाहिए इसका, ये जो है ये रूप रहना चाहिए। अंदर में हम कोई भी अंक दे सकते हैं, ये हुआ हमारा मैट्रिक्स। जैसे देख लीजिए, अंदर में कोई भी हम अंक दे सकते हैं, ये मैट्रिक्स का रूप हो गया। ये क्या हो गया? मैट्रिक्स का रूप हो गया, यानी आव्यूह का ये रूप हो गया। तो रूप तो समझ गए, ऐसा रूप होता है, ऐसा रूप होता है, ऐसा रूप होता है, ऐसा रूप होता है, बस ये रहना चाहिए। ऐसा रूप होता है, कहीं कहीं ये होता है, ठीक है ना। तो ज़्यादातर ये यूज नहीं किया जाता है, ज़्यादातर ये यूज किया जाता है। तो कहीं ये होता है कहीं ये होता है, ठीक है ना। मतलब कि ये जब ऐसा चिन्ह आप देख लीजिएगा ना, उसके अंदर आंकड़ा रहेगा तो समझ जाइएगा ये क्या है, मैट्रिक्स है।
अब आइए हम कुछ बातों को समझते हैं। मैट्रिक्स में दो गो बात होता है, एगो रो होता है, एगो कॉलम होता है। तो जब हम कोनो चीज़ को सुता देते हैं ना तो उसको कहते हैं रो। यानी देख लीजिए ये सुतल है, क्या है ये? सुतल है, मतलब सोया हुआ है, सीधा लाइन में ये सोया हुआ है, तो इसको हम कहेंगे रो। क्या कहेंगे? रो। इसको क्या कहेंगे? रो। और जब हम ई भी सुतल है इसे, इसको भी हम रो कहेंगे। इसको भी हम क्या कहेंगे? रो कहेंगे। जैसे मान लीजिए ये सोया है, इसको रो नाम देंगे। ये भी सोया है, इसको रो नाम देंगे। और जब कोई खड़ा होता है तो इसको हम कॉलम नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? कॉलम नाम देते हैं। इसको हम कॉलम नाम देते हैं। फिर देखिए ये भी खड़ा है, इसको हम कॉलम नाम देंगे। मतलब सुतलका को रो कहते हैं, खड़ा को कॉलम कहते हैं। इसी चीज़ को हम इसमें अप्लाई करेंगे। यानी हम यहाँ दे दिए 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, तो ये सुतल जो है इसको हम रो कहेंगे। और ये सुतल भी जो है इसको हम रो कहेंगे। ये जो खड़ा है इसको हम कॉलम कहेंगे, इसको भी हम कॉलम कहेंगे। इतनी बात तो समझ में आ गया। ये क्या हो गया? रो हो गया। ये क्या हो गया? रो हो गया। ये जो खड़ा है कॉलम हो गया, ये जो खड़ा है कॉलम हो गया, ये जो खड़ा है कॉलम हो गया। फिर देखिए ये जो सुतल है रो हो गया, फिर ये देखिए रो हो गया, फिर ये कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया। समझ में आया? यानी इस टाइप से हम देखेंगे तो ये कॉलम हो गया, इस टाइप से देखेंगे तो रो हो गया। इसी का नाम दिया जाता है। तो रो 1 हो गया। क्या हो गया? रो 1। पहला सुतल का है भाई तो रो 1 न हुआ। ये दूसर का सुतल का है तो भाई रो 2 न हुआ कि नहीं हुआ? ये कॉलम हुआ, खड़ा वाला कॉलम। तो पहला खड़ा वाला है तो भाई कॉलम 1 न हुआ। ये दूसर खड़ा वाला है तो कॉलम 2 हो गया। ये इतना बात समझ में आ गया। रो और कॉलम क्या होता है? सुतल का हो गया रो, खड़ा वाला हो गया कॉलम हो गया। अब आइए अगली बातों को हम समझते हैं। अगला बात आता है इसमें जो है ऑर्डर। क्या आता है? ऑर्डर। क्या आता है? ऑर्डर। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। इसमें रो देखेंगे और हम कॉलम देखेंगे। क्या देखेंगे? इसमें भी रो देखेंगे और हम कॉलम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये जो है रो, ये पहला रो है, ये भी पहला रो है। तो कितना रो हुआ इसमें? सो देखिए आप, पहला रो और दूसरा रो, दो गो रो हुआ ना, तो पहले रो वाले को लिखेंगे। उसके बाद ये आपको गुना का चिन्ह जो है ये देना पड़ेगा। तो इसको हम गुना नहीं पढ़ेंगे, बाय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बाय। उसके बाद कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तो 2/3 हो गया। इसको कहेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या कहेंगे? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसको क्या कहेंगे? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। समझ में आया ना? इसको क्या कहेंगे? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे इसको हम। यानी हिंदी हो गया आव्यूह की कोटि। हिंदी क्या हो गया? आव्यूह की कोटि हो गया। इतना तक बात आप लोग को समझ में आ गया। पहले आप समझ लीजिए, फिर हम एक तरफ से लिख भी देंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नहीं तो लिख लीजिएगा। समझ में आया ना? तो इसमें पहला रो, दूसरा रो, तो 2 गुण हुआ। अब बाय, इसमें पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, 2 गुण हो गया, तो 2/2 हो गया आव्यूह की कोटि। जब पूछेगा आव्यूह की कोटि क्या है तो 2/2। भाई साहब इसको बाय पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बाय पढ़ना है, गुना नहीं पढ़ना। क्या पढ़ना है? बाय पढ़ना है, गुना नहीं पढ़ना। इसको 2/2 पढ़ना है। यानी हिंदी हो गया आव्यूह की कोटि, इंग्लिश हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये हो गया रो, ये हो गया रो, ये हो गया कॉलम, ये हो गया कॉलम, और ये हो गया पहला रो, ये हो गया दूसरा रो, तो 2 गो रो, तो 2 गो रो। फिर पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, 2 गो कॉलम, तो 2/2। पहला वाला में हम रो लिखते हैं, दूसर वाला में हम कॉलम लिखते हैं। तो आइए कुछ बातों को और समझते हैं इसमें होता क्या क्या है। तो हम जो ये लिखते हैं, ये जो नाम देते हैं, जैसे मैट्रिक्स में हम लिख दिए 4, 5, 6, 3, -2, 4। इसका हम नाम क्या क्या दे सकते हैं? इसका हम नाम क्या क्या दे सकते हैं? तो ध्यान से देखिए भाई साहब, इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे? यानी कोटि। तो पहला रो हो गया, दूसरा रो हो गया, तो 2 गो रो हो गया। यहाँ बाय दे देंगे। पहला कॉलम हो गया, दूसरा कॉलम हो गया, तीसरा कॉलम हो गया, तो 3 दे देंगे। तो 2/3 की कोटि का ही बन गया हमारा मैट्रिक्स। क्या बन गया? आव्यूह बन गया। अब इसके बाद हम ध्यान देने वाली बात है कि इसका नाम क्या क्या देंगे। इसको हम कहेंगे A11।
अब आइए हम देखते हैं A11 क्यों कहते हैं। तो पहला वाला को रो कहते हैं, दूसर वाला को कॉलम कहते हैं। A11 कहेंगे तो पहला रो, तो देखिए ये पहला रो है कि नहीं है, पहला कॉलम है कि नहीं है, कुछ समझ में आया। पहला रो है, ये पहला इधर से कॉलम हुआ, इसलिए इसको A11 कहते हैं। इसको लिखते हैं A12 यानी पहला रो दूसरा कॉलम। तो देख लो इधर से जाएगा तो पहला रो पूरे हो गया, लेकिन ये पहला कॉलम हुआ, ये दूसरा कॉलम हुआ, तो हुआ कि नहीं हुआ, पहला रो दूसरा कॉलम। इसको लिखेंगे A13 मतलब पहला रो और तीसरा कॉलम। देख लो पहला रो तीसरा कॉलम, छप आया कि नहीं आया। अब इसको देखो, इसको क्या लिखेंगे A21, क्या लिखेंगे A21 यानी दूसरा रो पहला कॉलम। देख लो दूसरा रो पहला कॉलम, हुआ कि नहीं हुआ। इसको लिखेंगे A22 यानी दूसरा रो दूसरा कॉलम, हुआ कि नहीं हुआ। इसको लिखेंगे A23 यानी दूसरा रो और तीसरा कॉलम। समझ में आया, कोई दिक्कत। ये इसका नाम हो गया, और इसका हम ऑर्डर लिखेंगे। तो ऑर्डर किस प्रकार से लिखेंगे सो देख लीजिए। तो ऑर्डर सबसे पहले जो हम लिखेंगे, पहला रो दूसरा रो, 2 गो हो गया, कि पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, 3 गो हो गया, तो 2/3 हो गया। ये हमारा हो गया मैट्रिक्स। अब इसमें हम मैट्रिक्स का प्रकार देखेंगे, कितने मैट्रिक्स के प्रकार होते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया, बहुत ही गजब तरीका से समझाएंगे। पहले एक बार आप समझ लीजिए फिर से जो क्या होता है मैट्रिक्स। तो जब हम किसी आंकड़ा को इसके अंदर रख देते हैं तो वो मैट्रिक्स हो गया। दूसरी बात, मैट्रिक्स में रो होता है, कॉलम होता है, तो सुतलका को रो कहते हैं, खराब वाला कॉलम कहते हैं। एगो रो है, 2 गो रो है, फिर पहला कॉलम है दूसरा कॉलम है, तो इसको रो कहते हैं, इसको रो 1, इसको रो 1, इसको रो 2, इसको कॉलम 1, इसको कॉलम 2 कहेंगे। समझ में आ गया। ये जो है, ये आप जो ये देख रहे हैं, ये पहला रो हो गया, पहला कॉलम हो गया। मतलब रो में यदि गिनेंगे तो R1 हो गया, कॉलम में गिनेंगे तो C1 हो गया। समझ में आया ना। इसमें भी पहला रो दूसरा रो, 2 गो रो, 3 गो कॉलम है, पहला दूसरा तीसरा, इसलिए 2/3 आबीयू हो गया। क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2/3 कोटि हो गया। अब इसका नामकरण कैसे कर दिए तो आप लोग को बताइए दिए। तो एक बार ध्यान से वीडियो देखिए और समझिए सही तरीका से। अगर नहीं समझ रहे हैं तो आप कमेंट कीजिए, जो नहीं समझ रहे हैं तो हम और भी बेहतर तरीका से समझाएंगे, और हम इससे प्रयास करेंगे कि इससे ज़्यादा बेहतर तरीका से आपको समझ आए और गजब गजब का आपको जो है कॉन्सेप्ट ला के देंगे। तो आइए हम आगे मैट्रिक्स का प्रकार देखते हैं। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, चलिए ठीक है, कमेंट कीजिए समझ में आ गया। तो मैट्रिक्स का प्रकार देखते हैं। तो आज आप लोगों ने यहाँ तक समझा। ये तो अभी ट्रेलर था, फिल्म अभी बाकी है, पूरा कॉन्सेप्चुअल नहीं दिए हैं। कॉन्सेप्चुअल शुरू करेंगे और बिल्कुल बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट देकर हम समझाएंगे। आज थोड़ा सा बगल में हल्ला गुल्ला हो रहा है, तो इस वजह से हमको वीडियो बंद करना पड़ रहा है। लेकिन आगे से बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सुबह के 8 बजे आपको पर डे 1 घंटा का एक चैप्टर का आपको वीडियो मिल जाया करेगा, और रोज आप बैठकर उसको देखिए और कॉपी कलम लेके उसको पूरा बनाइए। चैप्टर वाइज हम एक एक सवाल को तोड़कर आपको बताएंगे। इससे भी बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ आपको हम सिखाएंगे, और आप जरूर सीखिएगा, मेरा ये विश्वास है। और जो है अभी 7 महीना बाकी है, तो 7 महीना आप पूरे मैथ को हिला के रख देंगे, और इसके भी बेहतर तरीके से हम समझाएंगे। आज थोड़ा बगल में हल्ला गुल्ला हो रहा है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम जो है इससे बेहतर तरीके से कल से समझाने का प्रयास करेंगे, और ज़रूर आप लोग को समझ में आएगा। तो इसलिए आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग सब दिन पढ़ सके मुझसे। ZC बाय नीतीश सर। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, आगे से आगे दोस्तों को भी भेज दीजिए। थैंक यू।